हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में फटाफट चलिए पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है: 26 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी या 1 मार्च। तो हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को। आप सभी चलिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए कि 1 मार्च को कौन से दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 1 मार्च को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? चलिए मैं फटाफट आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। 1 मार्च को शून्य दिवस के रूप में, 1 मार्च को शून्य दिवस के रूप में घोषित किया गया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज की करंट अफेयर की इस क्लास में जो है वह आपसे पूछा, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? इटली, यूएई, दक्षिण कोरिया या इराक? तो सभी लोग बताइए फटाफट, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आज की करंट अफेयर का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे बड़े चीप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक सिटी का नामक तैरता हुआ शहर कहाँ पे है? तो ये आपके काउच कोरिया में स्थित है। यूसुक योकोल्या दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा फटाफट फ्रेंड, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है आपसे पूछता, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? ध्यान दीजिएगा, स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है आपके अमित शाह ने। तो आपसे पूछता है कि स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किस जगह पर हुआ है? जामनगर, गांधीनगर, दिल्ली, लखनऊ? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, गांधीनगर। ऑप्शन बी, गांधीनगर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है, हाल ही में जारी हाल ही में जारी वै हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? जर्मनी, कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन? तो बौद्धिक संपदा की बात करें, वैश्विक बौद्धिक संपदा 2024 की सूचांक की अगर बात करें तो वो शीर्ष पर कौन रहा है? तो रहा है आपका ऑप्शन सी, यूएसए। ऑप्शन सी, यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में डेंगू के प्रकोप को बढ़ते हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? अमेरिका, पेरू, साउथ अफ्रीका या चिली? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, पेरू। ऑप्शन बी, पेरू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह है आपसे पूछता है, हाल में किस राज्य सरकार ने फर्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्मा फर्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, और साथ ही साथ आप बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के माध्यम से जीके जीएस के और डेली करंट अफेयर की क्लासेस को आसानी से प्रोवाइड की जा सके। तो फ्रेंड, फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक करते हुए और शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तेलंगाना में कुमोरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार देने वाले के लिए एआई हवा स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो फटाफट फ्रेंड्स, आप इस सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो करंट अफेयर की क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड वह है आपसे पूछता, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय द्वारा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आज की करंट अफेयर की क्लास का। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही चुनाव आयोग द्वारा साथ मिलकर, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया गया है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के अगलालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। यूएई, मॉरिशस, रूस या बांग्लादेश? इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, मॉरिशस। तो फ्रेंड फटाफट फटाफट आप मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसने स्वयं प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के करंट अफेयर की क्लास का। हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अश्वनी वैष्णव? तो आप सभी का जो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है वो आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका ऑप्शन जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों के निपटान के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों के निपटान के लिए अभियान शुरू किया है? कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम या गुजरात? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन सी, असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न यहाँ पे उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया है और चौथवें संस्करण का उद्घाटन किया है। और काजी नेम को असम के राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाया है और उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते हुए हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता? हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? पंकज कुमार चटर्जी, अमृत उपाध्याय, देवदास बंसल या उदित त्यागी? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, पंकज कुमार चटर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स प्रश्न दिए गए हैं जिसके बारे में आपसे पहले चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कर दूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और आप फटाफट यहाँ पे प्ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजेंड डी हुनूर से सम्मानित किया गया है। 77वें बफ्टा बाइप्स 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कौन पाया? ओपेनहाइमर ने जीता है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एवं रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के सामने आप यहाँ पे डबल स्टार कर लीजिए कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गुलजार और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। KPP नावियर पुरस्कार से एस सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वह है आपसे पूछता है हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के नए CEO नियुक्त किया है? हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के नए CEO नियुक्त किया है? शैलजा अवस्थी, अजय मानिक राव, सचिन जैन या अरविंद पनगड़िया? तो आप सभी का ऑप्शन आपसे होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, सचिन जैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न फ्रेंड उसको आप देख लीजिए और मेरा मानिए तो फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस चीज़ को मैंने आपको पहले की भी क्लास में बताया रखा है। तो फ्रेंड आप पीछे भी प्ले स्टोर में जाके वहाँ से उस वीडियो को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जिस देश के साथ समझौता किया वह है आपका ऑप्शन बी, थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड वह आपसे पूछता है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है? गोवा, गुजरात, केरल या सिक्किम? तो इस प्रश्न का फटाफट आप सभी ऑप्शन देते हुए फ्रेंड आगे बढ़ते रहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है यहाँ पे ऑप्शन ए, गोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसके पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक किया गया आपके गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख प्राप्त हुआ है। गोवा के काजू को GI टैग मिला हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव
ये कहाँ है? ये भी आपके गोवा में है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये है आपके गुजरात गोवा से संबंधित। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोध कानून को निरस्त करेगा? हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? दुबई, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जापान। तो इस प्रश्न के यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए फ्रेंड। आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।